हेलो वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 8 दिसंबर और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी अगली न्यूज़ इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 को लेकर है। अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि रिपोर्ट जारी कौन करता है। ये रिपोर्ट जारी करती है एक एनजीओ है ऑक्सफैम इंडिया, वो ये रिपोर्ट जारी करती है इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट। और इस बार इसका जो थीम था वो डिजिटल डिवाइड था। इस रिपोर्ट का मतलब ये था कि जो हम हमारी इनइक्वालिटीज देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, क्लास, ज्योग्राफिक लोकेशन, यही रेप्लिकेट होता है डिजिटल स्पेस में भी। मतलब जो कम्युनिटी कास्ट की वजह से बैकवर्ड है, रिलीजन की वजह से बैकवर्ड है, जेंडर की वजह से बैकवर्ड है, सेम वो रेप्लिकेट करता है डिजिटल स्पेस में भी, क्योंकि डिजिटली भी वो बैकवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको कम्युनिकेशन का एक्सेस नहीं मिल पाता है, इंटरनेट का एक्सेस नहीं मिल पाता है। आज जो हमारी इकोनॉमिक ग्रो हो रही है वो इंटरनेट लेड डेवलपमेंट है, इंटरनेट लेड ग्रोथ है। तो अगर कम्युनिटी इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रही, इसका मतलब वो इकोनॉमिक में भी इतनी अच्छी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है और उन्हें ग्रोथ और डेवलपमेंट का फायदा नहीं मिल पा रहा है। अगर हम डिजिटल डिवाइड की बात करें तो ये एक टाइप का गैप होता है जो कम्युनिटी और डेमोग्राफिक या रीजन्स के बीच में देखा जाता है, जब वो मॉडर्न इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल है, इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाती। उस वजह से अगर कोई कम्युनिटी बैकवर्ड हो जाती है, पीछे हो जाती है, तो उसे ही डिजिटल डिवाइड कहते हैं। मतलब अगर आप अर्बन देखोगे, अर्बन सिटीज में देखोगे, वहां पे रिच लोगों को देखोगे तो उनके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, और वहीं आप रूरल लोगों को देखोगे वहां पे उनके पास मोबाइल नहीं है और उनके पास में इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, तो दोनों के बीच में खाई आ जाती है। और ये इनके रूरल में वो बैकवर्डनेस दिखता है और इनमें ग्रोथ देखने को मिलती है रिच और अर्बन क्लास में, क्योंकि उनके पास में इंटरनेट का एक्सेस है। तो ये एक तरीके की इनइक्वालिटीज पैदा कर देती है। प्रीलिम्स में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, ठीक है, पर मेंस में आप इसके पॉइंट को यूज कर सकते हो। इसकी क्या की हाइलाइट्स हैं? सबसे पहले जेंडर डिवाइड। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो वुमेन्स हैं, ओनली वन थर्ड वुमेन्स जो है वो इंटरनेट को एक्सेस कर पा रही हैं। 61% जो मेल होते हैं वो मोबाइल फोन ओन कर रहे हैं, बल्कि जब वुमेन्स में देखेंगे सिर्फ 31% वुमेन्स ही मोबाइल को ओन करती हैं। और रूरल अर्बन डिवाइड ज्यादा देखा गया है, जिसमें 31% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इंटरनेट को यूज करती है और अर्बन में यही नंबर 67% हो जाता है, मतलब एकदम से डबल। और महाराष्ट्र जो है वो हाईएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन वाला राज्य है, जबकि बिहार में अभी भी लोएस्ट है। नो वंडर कि महाराष्ट्र वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट है और बिहार अभी भी पर कैपिटा इनकम काफी लो साउंड करता है, क्योंकि अभी भी उसके पास में इंटरनेट एक्सेस नहीं है, डेवलपमेंट का वो एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। अगर हम रिलीजन बेसिस से बात करें तो सिख जो कम्युनिटी होती है उनके पास में हाई चांस होते हैं कि उनके पास में कंप्यूटर हो, और उसके बाद क्रिश्चियनिटीज, फिर हिंदू, और लास्ट में मुस्लिम्स होते हैं जिनके पास में बहुत कम एक्सेस होता है लैपटॉप का या कंप्यूटर का। आप अगर फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो जो एसटी कम्युनिटी होती है, शेड्यूल्ड ट्राइब, उनके कम चांसेस है कि वो फाइनेंशियल सर्विस, जो फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विस होती है जैसे बैंक के द्वारा या इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जो यूज करते हैं वो यूज करते हो। अदरवाइज जो जनरल क्लास होती है, जो रिच क्लास होती है, अर्बन क्लास होती है, वही सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सर्विस यूज करती है। सबसे कम एसटी हाउस होल्ड कम करते हैं, उसके बाद एससी कम्युनिटी और फिर ओबीसी हाउस होल्ड। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो आपके मेंस में, आपके जैसे में और यहाँ तक एथिक्स में भी आप यूज कर सकते हो इसे। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन को लेकर है, सीएनपी। ये जो फीचर है ट्राई इंट्रोड्यूस करना चाहती है। इसका मतलब क्या होगा? आपने ट्रू कॉलर देखा होगा। ट्रू कॉलर में क्या होता है, जब कोई आपको कॉल करता है अननोन नंबर से तो उसका नाम आ जाता है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति आपको कॉल कर रहा है या ये पर्टिकुलर कंपनी आपको कॉल कर रही है। तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि उसको अटेंड करना है या नहीं अटेंड करना है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ट्रू कॉलर जो होती है, जो ऐप होती है, उसके पास कई एलिगेशन लगते हैं उसके कि वो आपका डाटा चुरा रही है, आपकी प्राइवेसी को इन्वेड कर रही है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए टाइम ये बोला है कि हम अपनी तरफ से एक फीचर लेके आएंगे, कंपनीज को बोलेंगे कि आप कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन फीचर दीजिए, ताकि जब भी कोई कॉल करेगा तो एटलीस्ट उसका नाम आ जाएगा। जैसे अभी आप यहाँ नंबर देख रहे हो, पर इस फीचर के बाद में आपको उस व्यक्ति का नाम दिखेगा कि ये व्यक्ति आपको कॉल कर रहा है, ताकि व्यक्ति को पता चले कि उसको एटलीस्ट कॉल कौन कर रहा है, ताकि वो एक इन्फॉर्म चॉइस ले सके कि उसे कॉल रिसीव करनी है या नहीं करनी। क्योंकि अधिकतर जो स्पैम कॉल्स होती हैं, इंश्योरेंस वालों को कॉल होता है, क्रेडिट कार्ड वालों को कॉल होता है, तो अननेसेसरी का हैरेसमेंट हो जाता है। पर कंसर्न भी इसमें जताए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक तो जो इंडिविजुअल होगा जो कॉल कर रहा होगा वो नहीं चाहता ना उसका नाम आए, क्योंकि पुट्टास्वामी जजमेंट में राइट टू प्राइवेसी उसका फंडामेंटल राइट्स है। तो अगर वो एनोनिमिटी चाहता है और पर इस फीचर की वजह से वो एनोनिमिटी नहीं मिल रही है, तो उसकी प्राइवेसी का वॉयलेशन हो रहा है। अब चलते हैं आगे। हमारे एग्रीनेस वाई के अलग को लेकर है। ये केंद्रीय मंत्री रहे हैं और ये फेमस इकोनॉमिस्ट भी थे जिनकी डेथ हो गई है। बट इनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे इकोनॉमिक्स में, हमारे एजुकेशन सेक्टर में, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और इस पे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। जो इन्होंने जो प्लानिंग कमीशन की जो एक कमेटी थी जिसको हेड किया था, वो आज भी रिलेवेंट है। तो प्रीलिम्स में बेसिकली एक फैक्ट आ सकता है इनके ऊपर। तो अगर हम देखें तो जो प्लानिंग कमीशन का जो टास्क फोर्स था उसमें ये
हेड करते थे। वो इन्होंने फर्स्ट टाइम ये बोला था। पहले क्या होता था, जब पॉवर्टी लाइन डिसाइड होती तो वो फोकस करती थी लैक ऑफ इनकम पर, कि अगर आपकी सर्टन लेवल की इनकम नहीं है तो आप पुअर हो। बट इन्होंने क्या करा, न्यूट्रिशन अप्रोच अपनाया। इसमें ये बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी का खाना नहीं खा पाता रूरल एरियाज में और 2100 कैलोरी का खाना नहीं मिल पाता अर्बन एरियाज में, तो वो व्यक्ति पुअर कहलाएगा। तो मतलब जो फर्स्ट टाइम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर जो पॉवर्टी लाइन डिसाइड की गई थी, वो वाई की अलग कम्युनिटी के रिकमेंडेशन पे दी गई थी। और फर्स्ट टाइम इन्होंने ही रूरल और अर्बन एरिया को सेपरेट किया था। इसके अलावा एक एक मेजर कंट्रीब्यूशन इनका एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को लेकर भी है, क्योंकि जब एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के हेड थे, इन्होंने बताया था कि एमएसपी मिलनी चाहिए डिफरेंट क्रॉप्स के लिए। इसके अलावा एक पॉइंट और ये भी थे कि जब ये एक कमेटी को हेड कर रहे थे, तो इस कमेटी ने रास्ता साफ किया था कि जो कोऑपरेटिव बिजनेस होंगे वो प्रोड्यूसर कंपनीज भी होंगी। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट होगी वो यही प्लानिंग कमीशन वाली कमेटी है, जो इसके जो चांसेस है फिल्म से पूछे जाने की वो सबसे ज्यादा है। अब चलते हैं आगे। हमारे एग्री न्यूज ब्लैक सॉइल्स को लेकर है। क्यों न्यूज में है, दरअसल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ ने एक रिपोर्ट जारी करी है, ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल्स। इसमें यह बताया गया है जो ब्लैक सॉइल है वो लगातार डिग्रेड हो रही है। क्यों? क्योंकि उसका जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है, एसओसी स्टॉक जिसे बोलते हैं, उसका हाफ ऑफ द जो एसओसी है वो लॉस कर रही है वो। क्योंकि जो कार्बन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सॉइल के लिए, तभी जाके उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो पाती है। तो जब सॉइल ऑर्गेनिक जो कार्बन है वो लूज कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो प्रोडक्टिविटी वो भी लूज कर जाएगी। तो एक तरीके से जो सॉइल है वो डिग्रेड हो जाएगी। अगर हम ब्लैक सॉइल को प्लेन्स पर्सपेक्टिव देखें तो ये कहाँ-कहाँ पाई जाती है? ये जो जितना भी डेक्कन ट्रैप वाला इलाका है, यहाँ पर आपको मिलेगी। जो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात और तमिलनाडु के क्षेत्र में ये आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसका पेरेंट मटेरियल क्या होता है? वोल्केनिक रॉक। क्योंकि जो डेक्कन ट्रैप बना था क्योंकि वोल्केनिक फिशर से बना था, ठीक है? तो इसके जो पेरेंट मटेरियल होते हैं वो वोल्केनिक रॉक्स होते हैं। और ब्लैक सॉइल जनरली कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे ड्राई एंड हॉट रीजन्स पाया जाता है। अगर हम फर्टिलिटी की बात करें तो जो अपलैंड होता है वहां पे इसकी फर्टिलिटी सबसे कम होती है, और जो वैलीज वाला इलाका होता है वहां पे इसकी फर्टिलिटी ज्यादा होती है। तो और ये सॉइल ज्यादा फर्टाइल क्यों होती है? क्योंकि इसमें ज्यादातर कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को रिटेन करने की। और होता क्या है, समर में ये इसकी जो मॉइस्चर होती है वो इवेपोरेट हो जाती है। तो एक श्रिंक देखने को मिलता है और एक क्रैक देखने को मिलता है, और यही क्रैक उसको वापस से ऑक्सीजनेशन देता है सॉइल को। इसीलिए इसकी जो फर्टाइल कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। अगर हम इसकी कलर की बात करें, इसको ब्लैक सॉइल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो आयरन कंटेंट होता है वो इससे ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है। और जनरली हम जो ब्लैक सॉइल में सबसे मेजर क्रॉप देखते हैं वो हम कॉटन देखते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र है, गुजरात है, कॉटन को ज्यादा वहां पे ग्रो किया जाता है। इसके अलावा वीट, जोआ, लाइन सीड, वर्जीनिया टोबैको, कैस्टर, सनफ्लावर और मिलेट्स भी देखे जाते हैं। और राइस और शुगर केन भी यहाँ पर अच्छी मात्रा में उगाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो ब्लैक सॉइल हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे एग्रीकल्चर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट सॉइल है। इसीलिए इस रिपोर्ट में ये भी रिकमेंड किया गया है कि जिसकी जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो ग्रासलैंड है, जो फॉरेस्ट है, जो वेटलैंड्स है, इन्हें हमें कंजर्व करना होगा। तभी जाके हम हमारी जो ब्लैक सॉइल को वापस से कंजर्व और प्रोटेक्ट रख पाएंगे। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज यूनाइटेड नेशन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर को लेकर है। ये समिट कहाँ ऑर्गेनाइज हो रही है? ये समिट पेरिस में हो रही है। 7 दिसंबर से, कल से स्टार्ट हो गई है ये। तो इस समिट में बताया जाएगा कि हमें कैसे हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसे कंजर्व रखना पड़ेगा। अदरवाइज जो हमारी पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो वाटर पे डिपेंडेंट है। क्योंकि हमारे अर्थ में जितना वाटर है, तो ग्राउंड वाटर कितना है? उसका मात्र 0.62% है। जितना भी अर्थ में वाटर है, तो ग्राउंड वाटर उसका मात्र 0.62% है। पर जो हमारे काम का वाटर है, जो फ्रेश वाटर जो हमारे काम के, उसका 30% ग्राउंड वाटर में है। तो हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो ग्राउंड वाटर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और इंडिया में इसकी बहुत ज्यादा चिंता इसलिए भी है क्योंकि जो 2021 की जो कैग रिपोर्ट आई थी उसमें बोला था कि ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन है हमारे इंडिया में, जो एग्रीकल्चर के लिए, जो हाउस होल्ड पर्पस के लिए है, वो इतना ज्यादा हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि अब वो एक्सीड कर गया है रिचार्ज रेट को। मतलब जो रेनफॉल से जितना वाटर ग्राउंड में जा रहा है उससे ज्यादा हम कहीं ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि 80% जो हमारा पोर्टेबल वाटर है वो खतरे में आ गया है नेक्स्ट 2 डिकेड्स में। मतलब 2 डिकेड में हम जो पोर्टेबल वाटर है वो लगभग हम उसको खो देंगे। और अभी जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें भी बोला था कि 50% जो हमारी सिटीज हैं उनमें भी ग्राउंड वाटर का खतरा देखने को मिल सकता है। वैसे ग्राउंड वाटर होता क्या है कि जब रेनफॉल होता है, जब एक्सेस रेनफॉल होता है, तब जो रॉक से सॉइल के जरिए जब पानी नीचे जाता है, जिसे एक्वीफर्स बोलते हैं, तो जो एक्वीफर्स होते हैं, जो रॉक्स होते हैं, वहां पर ये ग्राउंड वाटर स्टोर होता है। तो इसी को ग्राउंड वाटर बोला जाता है। अब प्लेन के पर्सपेक्टिव से हमें ये जानना है कि आखिर यूनाइटेड नेशन वाटर समिट क्या है। तो इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? ये से यूएन वाटर, यूनेस्को और इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, ताकि जो हमारे ग्राउंड वाटर को लेके एक अवेयरनेस फैलाई जा सके कि हमको हमारे जो ग्राउंड वाटर के एक्सेस को और थोड़ा कम करना पड़ेगा और उसका ऑप्टिमम यूज करना पड़ेगा। इसकी थीम क्या रखी गई? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल।
वैसे ग्राउंड वाटर विजिबल नहीं होता है, बट हमें इसको अब देखना पड़ेगा कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा तो हम लोगों के लिए वाटर क्राइसिस देखने को मिल सकता है। हमारा जो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसका जो 6 पॉइंट है वो इसी को कंजर्व करता है, वाटर को। तो ये बेसिक फैक्ट है, यूपीएससी पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। अब यूपीएससी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2021 में यूपीएससी ने पूछा था। द ब्लैक वाटर सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ। तो ये जो सॉइल बन रही है ब्लैक वाटर सॉइल, किसकी वेदरिंग से होती है? ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, फिशर वॉल्केनिक रॉक, ग्रेनाइट एंड शिस्ट, शेल एंड लाइमस्टोन। तो अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया ब्लैक सॉइल को लेकर, वो किससे बनती है? वॉल्केनिक रॉक के वेदरिंग से बनती है। आपको पता है डेक्कन ट्रैप वाला जो इलाका है वो वॉल्केनिक फिशर से बना है, तो यहीं पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है क्योंकि यहीं पे वॉल्केनिक रॉक मिलते हैं आपको। तो आंसर क्या हो गया? बी। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम रन किया जा रहा है जिसमें आपको 2 डेडिकेटेड मेंटर्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा एक मेंस लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम कराया जा रहा है जिसमें आपको जो प्रीवियस ईयर जितने भी मेंस के क्वेश्चन है उनका इन डेप्थ एनालिसिस के साथ में आपको लाइव आंसर राइटिंग कराई जाएगी। इसके अलावा एक समाचार वाणी प्रोग्राम है जो करंट अफेयर एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर रहा है, और फिलोसॉफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी के ऑप्शनल क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।